अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल आप सबका? ठीक ठाक हैं, फिट हैं? अच्छा यार, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप किस तरह से एडसन के एक्टिव डैशबोर्ड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और जो मैं आपको मेथड बताऊँगा उसको यूज़ करते हुए आप अनलिमिटेड जो एक्टिव डैशबोर्ड है वो बना सकते हैं और उनके ऊपर लोडिंग भी कर सकते हैं। और जो लोडिंग का मेथड है वो भी मैं आपको वीडियो के आखिर में बता दूंगा कि आप एक्टिव डैशबोर्ड पे अगर आपके पास कोई एक्सब्लॉग है या आपके पास वेबसाइट है तो आप उसके ऊपर लोडिंग कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो के आखिर में आपको वो भी चीज़ जो है वो गाइड कर दी जाएगी। बहरहाल फ़िलहाल हम लोग एक्टिव डैशबोर्ड के ऊपर बात कर लेते हैं कि अगर हमने एक्टिव डैशबोर्ड बनाना है तो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। एक्टिव डैशबोर्ड के लिए हमें जो सबसे पहली चीज़ रिक्वायर्ड है वो है ग्रीन टिक। अच्छा, ये थोड़ी सी अप्रूव करवाना मुश्किल होती है क्योंकि आपको अनलिमिटेड फ़ोन नंबर चाहिए होते हैं या इस तरह से उसका डाटा भी चाहिए होता है, तो वो पुट करना फिर उसको अप्रूव करवाना। तो इससे बेहतर होता है कि लोग मार्केट में से परचेज़ कर लेते हैं 400-500 की ग्रीन टिक जो है, या मे भी आजकल सस्ती हों तो आपको ग्रीन टिक मिल जाती हैं। इसके अलावा आप उन ग्रीन टिक के अंदर अगर एक्टिव डैशबोर्ड करवा लेते हैं तो फिर उसकी डिमांड ज़्यादा होती है क्योंकि उसके ऊपर लोडिंग भी हो जाती है और उसके अंदर आप कोई भी साइट ले लगाते हैं तो वो भी जल्दी अप्रूव हो जाती है। तो आपके पास एक ग्रीन टिक होनी चाहिए। ग्रीन टिक का मतलब ये होता है कि जिसके ऊपर आपकी पेमेंट प्रोफाइल के ऊपर टिक लगा हो। अब इसके अंदर जो हमारा पेमेंट प्रोफाइल का सेक्शन है वो कंप्लीटेड है। उसके बाद हमने वेबसाइट ऐड करनी है और अपनी वेबसाइट उस वेबसाइट के ऊपर एडसन का अप्रूवल लेना है। और ये जो एक्टिव डैशबोर्ड हो जाता है इसके ऊपर लोडिंग भी होती है। इसके अंदर हम लोग जो साइट अप्रूवल के लिए लगाते हैं वो भी जल्दी अप्रूव होने के चांसेस होते हैं। अब सबसे पहले हमने ये जो एक्टिव डैशबोर्ड है वो कैसे बनाने हैं तो उसके ऊपर चलते हैं। हमारे पास ये एक वेबसाइट है जिससे हम जो है एक्टिव डैशबोर्ड अप्रूवल करवाएंगे और ये लेटेस्ट वेबसाइट कह लें जिससे जो अभी अनलिमिटेड एक्टिव डैशबोर्ड अप्रूव हो रहे हैं। अब इस वेबसाइट का नाम h5gamesforyou.com के नाम से है। आप इसका लिंक जो है वो सर्च कर लीजिएगा गूगल के ऊपर, ये आपको मिल जाएगी। ये देखिए, मनी गोज़ टू योर एडसन अकाउंट डायरेक्टली, यानी कि इसके ऊपर हम लोग इजीली अपना एक्टिव डैशबोर्ड का अप्रूवल ले सकते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे साइन अप का ऑप्शन आ रहा है तो साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे। ऊपर हम लोग अपना जो नाम है वो दे देंगे। यहाँ पे मैंने अपना नाम दे दिया। इसके बाद हम लोगों की जो ईमेल है जिसके ऊपर हमारा एडसन का अकाउंट है वही ईमेल उठा के इसके अंदर जो है वो पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हमने अपना पासवर्ड सेट करना है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड लगा दिया, ईमेल लगा दी और अपना एक यूज़र नेम रख दिया। उसके बाद हमने साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक कन्फर्मेशन ईमेल रिसीव हो जाएगा। तो आप सिंपल अपनी जीमेल के अंदर चले जाएं। ये देखें जी, हमें जीमेल के अंदर हमारी जो ईमेल है वो रिसीव हो चुकी है। हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हमारा जो अकाउंट है वो एक्टिव हो जाएगा। अब हमने इसको एडसन में कैसे अप्लाई करना है तो हमने सिंपली यहाँ पे आ जाना है। माई कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है CID, तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे इसका मतलब है यूनिक आइडेंटिफायर फॉर योर पब्लिशर कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि हम अपना यूज़र नेम देंगे। तो आप अपना नाम लिख सकते हैं एज अ यूज़र नेम के तौर पे, जैसे मैं यहाँ पे Ahmed45 लिख दिया। अब हमने इसके ऊपर अपनी जो पब आईडी है वो देनी है। अब ये वाली जो होती है ये हमारी पब आईडी है। आप यहाँ से कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। अच्छा जी, इसके बाद आ जाती है हमारे पास डोमेन जो कि ऑप्शनल है, हम इसको छोड़ देते हैं। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है एडसन चैनल। अब हमने एक कस्टम चैनल क्रिएट करना है जो कि हम इसके अंदर पुट करेंगे। आपने सिंपल रिपोर्ट्स के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, मैनेज कस्टम चैनल के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी आपके पास कोई भी चैनल नहीं है तो हम ऐड चैनल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अपना जो पब आईडी है CA पब उसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद एक चैनल का जो नाम है वो रख देंगे, चाहे आप गेम्स रखते हैं या और कुछ कुछ भी रख दें तो वो आपने सिर्फ रखना ही है। मैं GA रख दिया। मैं सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास जो एक चैनल आईडी है जो क्रिएट हो चुकी है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने अपने अकाउंट्स के अंदर आ जाना है और एडसन चैनल आईडी के ऊपर क्लिक कर देना है। अब हमें चाहिए एक बैनर जो कि आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा कि हमें 150 बाय 200 पिक्सल का एक चैनल चाहिए। अब जिसकी जो विड्थ है वो 150 होगी और हाइट जो है वो 200 पिक्सल होगी। तो हम एक बैनर क्रिएट करेंगे
और उसका 16 पिक्सल की PNG फाइल होगी जो कि इसके अंदर अपलोड करेंगे। तो हम सिंपल कैनवा के अंदर चले जाएंगे और एक बैनर क्रिएट करते हैं। अच्छा जी, हमने जो लोगो है वो कैनवा से बना लिया था। बेसिक मैंने सिर्फ एक बैनर इमेज बनाई है और कैनवा के अंदर आप ये वाला जो 150 बाय 16 पिक्सल जो है वो ऐड नहीं कर सकते। तो मैं सिर्फ इमेज रिसाइज़र के ऊपर आके 150 और 16 जब टाइप किया और उसके अंदर इमेज ऐड करके आप उसको रिसाइज़ करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो इमेज है उसका रिसाइज़ कर लिया है। अब यहाँ से मैं इमेज जो है वो सिलेक्ट कर दूँगा और ये मेरा जो लोगो है वो भी लग चुका है। यहाँ पे सिर्फ हम लोग इसके ऊपर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा जो काउंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अच्छा जी, जैसे ही ये स्टेटस देखेंगे हमारा अवेटिंग अप्रूवल के ऊपर आ चुका है। जब हमारा ये वाला जो अप्रूवल है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इसका जो लिंक है, यहाँ से जो लिंक है हम इसको यहाँ तक कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम चले जाएंगे एडसन के अंदर, साइट के अंदर। साइट के अंदर आने के बाद हम लोग यहाँ पे न्यू साइट के ऊपर क्लिक करके और यहाँ पे जो हमारी वेबसाइट है इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपने आई हैव एडेड माय पब्लिशर आईडी के ऊपर क्लिक करना है और आपने नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करके फिर रिक्वेस्ट रिव्यू के ऊपर क्लिक करके आप अपना जो अकाउंट है उसको इस तरह छोड़ देंगे। इसके बाद आप आ जाएंगे एड्स के अंदर। एड्स के अंदर आने के बाद आपने ये जो आपने वेबसाइट ऐड की है इसकी ऐड ये देखिए मैनेज्ड बाय प्लेटफॉर्म लिखा हुआ आ रहा है। तो जब आपकी ये साइट अप्रूवल हो जाएगी तो आपका ये डैशबोर्ड जो है वो एक्टिव हो जाएगा। अब जब मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि जब आपका स्टेटस यहाँ पे सक्सेसफुल होगा और ये 24 घंटे के अंदर अंदर आपका जो स्टेटस है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। और जब आपका यहाँ पे स्टेटस सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपका जो डैशबोर्ड है देन आपने अप्लाई करना है और आपका डैशबोर्ड विदिन 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है वो एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद अब हम लोग इसके बाद अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हम इसके ऊपर लोडिंग कैसे करेंगे। अच्छा, अगर आप मेरे टिकटॉक के साथ अटैच्ड हैं तो आपने देखा होगा कि हम लोग नॉर्मल साइट के ऊपर सर्च एडसन की ऐड लाइव करके उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब वो जो सर्च एडसन की एड्स हैं वो आपकी एक्सब्लो के ऊपर भी लाइव हो जाती हैं, आपकी वेबसाइट के ऊपर भी लाइव हो जाती हैं, आपके एक्टिव डैशबोर्ड के ऊपर भी लाइव हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए आपको या तो वेबसाइट अप्रूव चाहिए या एक्सब्लॉग अप्रूव चाहिए या एक्टिव डैशबोर्ड अप्रूव चाहिए। अब वो दिखती कैसी हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो हमारा ऑर्गेनिक साइट के ऊपर मैनुअल काम हो रहा है वो हम ज़्यादातर जो काम कर रहे हैं वो सारा ऑक्टो ब्राउज़र से कर रहे हैं। और ऑक्टो ब्राउज़र से इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ये एक तो पेड सॉफ्टवेयर है, इसके यूज़र एजेंट फिंगरप्रिंट सारे जो हैं वो अच्छे प्रोवाइड करता है और इसके अंदर हमें प्रॉक्सीज भी देखने को इनबिल्ड मिल जाती है, तो अलग से परचेज़ नहीं करनी पड़ती, जो कि अच्छी प्रॉक्सीज जो हैं इनकी होती है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने एक प्रोफाइल का नाम रखा और यहाँ पे प्रॉक्सी की जगह मैं हाई प्रॉक्सी कर दूंगा क्योंकि मेरे पास इसका जो डाटा है वो पड़ा हुआ है। इसके बाद मैं कंट्री में जाके सिर्फ मैंने यहाँ से यूनाइटेड स्टेट या यूनाइटेड किंगडम करना है, उसके बाद मैंने कंफर्म कर देना है। तो इसके अंदर ही मुझे प्रॉक्सी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इसके अंदर जो यूज़र एजेंट हैं वो भी यूनिक हैं। जैसे इसके अंदर फ़ॉन्ट के भी यूज़र एजेंट अवेलेबल हैं, जियो लोकेशन है, लैंग्वेज है, टाइम जोन और काफ़ी चीज़ें इसके अंदर जो है वो इंक्लूड हैं। आप लोडिंग कर रहे हैं या इसके अलावा कोई भी काम कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा ब्राउज़र है। जैसे आप क्रिप्टो की मार्केटिंग कर रहे हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, ट्विटर के या टिकटॉक के, तो आप उनका भी जो है वो हैंडल कर सकते हैं। मतलब आप मल्टीपल जो है टिकटॉक या यूएसए के अकाउंट बना के उनको रैंक करवा सकते हैं या उनको सेल कर सकते हैं। तो ये ब्राउज़र अनडिटेक्ट ब्राउज़र है, बाकियों की निस्बत अच्छा है। अच्छा, ये एक प्रमोशन वीडियो है लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रमोशन के थ्रू मैं आपको कोई गलत चीज़ गाइड कर दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी कोशिश होती है कि हमेशा उस चीज़ को प्रमोट किया जाए जिस चीज़ से किसी दूसरे बंदे का फ़ायदा हो, ना कि किसी दूसरे बंदे का नुकसान हो। तो ये एक अच्छा ब्राउज़र है जिस वजह से मैंने आपको इसके बारे में बताया और काफ़ी दफ़ा मैं इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ। इसकी जो प्राइस है, अब तो इन्होंने एक नया प्लान जो है वो लॉन्च कर दिया जो कि काफ़ी सस्ता प्लान है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देखें ये 100% दे रहा है हमारा जो क्या कहते हैं स्कोर है। अदरवाइज़ हम इसकी वेबसाइट के ऊपर चलते हैं तो ये यहाँ पे प्राइसिंग प्लान है। प्राइसिंग प्लान के अंदर जब आप क्लिक करते हैं तो प्राइसिंग के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास 3-4 किस्म के जो है वो प्लान शो हो जाते हैं। सबसे पहले हम मंथली के अंदर चले जाते हैं। सबसे पहले वाला लाइट प्लान है जिसके अंदर आपको 3 प्रोफाइल मिलती हैं। अब ये 3 प्रोफाइल का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ 3 बना सकते हैं। 3 का मतलब ये है कि आप 3 बना के उनको डिलीट करके फिर 3 बना लें, फिर डिलीट कर लें, फिर 3 बना लें। इस तरह से आप इसको पूरा महीना यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इनका स्टार्टर प्लान है, फिर बेस है, फिर टीम है, फिर एडवांस है।
और अगर आप लेजेंड 30 का कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको 30% का जो है वो डिस्काउंट मिल जाता है परचेज़ करने में। मतलब अगर ये 10 यूरो का है तो ये आपको मिल जाएगा 7 यूरो का। तो ये इसका जो है वो आपको बेनिफिट होगा। बाकी अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पे देखिए मैं इस वेबसाइट के अंदर चला जाता हूँ और यहाँ पे हम लोग जो है वो मोबाइल सर्च करते हैं। अब आपने अगर सर्च इंजन वाला जो एडसन का अकाउंट है वो देखा होगा, उसके अंदर हम लोग इस तरह सर्च करते हैं और सर्च के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जब हम लोग कोई भी ऐड को सर्च करते हैं तो हमारे पास एडसन की स्पॉन्सर्ड ऐड जो है वो शो होने लग जाती हैं। अच्छा जी, फिर हम इनके ऊपर विज़िट साइट करके तो हम उसके ऊपर नेक्स्ट काम जो है अपना करते हैं। तो ये है बेसिकली स्पॉन्सर्ड ऐड, जो आपकी कह लें कि बहुत महंगी वेबसाइट होती है और ये ऑर्गेनिक साइट के ऊपर शो होती हैं, या फिर आपकी कोई पुरानी वेबसाइट हो जो कि 4-5 साल पुरानी साइट हो, उसके ऊपर आपको सर्च इंजन की जो एड्स हैं वो शो होती हैं। तो अगर आप अपनी साइट के ऊपर ये वाली सर्विस लेना चाह रहे हैं तो नीचे मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, आप उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके आपको जो इसकी सर्विस है वो मिल जाएगी। और ये कोई इतनी सस्ती नहीं है कि अगर आप ये सोच रहे होंगे कि ये इतनी सस्ती है, आप ये देखें कि जो सर्च इंजन वाली साइट्स होती हैं वो अराउंड 3-4 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक कहीं जाके मिलती है। तो आप ये समझ लें कि हम उस वेबसाइट का कोई 10% जो है वो ये ऐड सेटअप के लिए ले रहे हैं, और आप ये किसी भी एडसन अप्रूव साइट के ऊपर ये वाली जो स्पॉन्सर्ड ऐड है वो सेटअप करवा सकते हैं। अच्छा, डेमो मैंने आपको दिखा दिया कि ये जो स्पॉन्सर्ड ऐड है ये किस तरह से शो होती है, और आपका जो रेवेन्यू है वो जब आपका इस फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपने ये सर्च करके इस पेज के ऊपर आ जाएंगे तो आपका ये जो यहाँ तक आने का सिलसिला है, आपका 1 पेज और 1 इम्प्रेशन जो है वो काउंट हो चुका है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके एडसन के अंदर फिर एक क्लिक जो है वो काउंट हो जाएगा, यहाँ तक आपका इम्प्रेशन और एक पेज काउंट हो चुका है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग आ जाते हैं कि जी ये 100% सेव है। अब उनको समझाया जाए कि मेरे भाइयों, एडसन लोडिंग जो है वो वैसे ही सेफ नहीं होती, तो ये फिर स्क्रिप्ट है। हमने स्क्रिप्ट के थ्रू ऐड लाइव करनी है, तो आपने ये अपने माइंड में रखना है कि हम जो है वो एक स्क्रिप्ट लगा के ऐड लाइव कर रहे हैं। अब ओरिजिनल सर्च इंजन की एड्स के अंदर और इस एड्स के अंदर थोड़ा सा फ़र्क सिर्फ़ और सिर्फ स्क्रिप्ट का है। बाकी जो काउंट होगा वो आपका प्रोडक्ट, आप एडसन के अंदर जाके देखेंगे तो आपका सर्च ऐड जो है वो काउंट होगा। उसके अलावा आपकी अर्निंग सर्च एड्स की बनेगी, लेकिन ये फिर भी स्क्रिप्ट है। अगर हो सकता है कि आपको इसके अंदर जो है, अगर आपकी स्क्रिप्ट जो है वो डिटेक्ट होती है तो आपको इशू बन सकता है। अदरवाइज़ हम लोग इसी के ऊपर आजकल जो है वो काम कर रहे हैं, इसी के थ्रू लोडिंग कर रहे हैं। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप टिकटॉक पे चले जाएँ, तो टिकटॉक के ऊपर आपको जो मेरी वीडियो है वो नज़र आ जाएगी। आपको ये अबाउट अस सेक्शन के अंदर या वीडियोस की डिस्क्रिप्शन के अंदर टिकटॉक का जो लिंक है वो मिल जाएगा, या लेजेंड अर्न जाके सर्च कर लें। तो ये था तरीका जिससे आप जो एक्टिव डैशबोर्ड के ऊपर, एक्स ब्लॉग के ऊपर और वेबसाइट के ऊपर लोडिंग कर सकते हैं। बाकी अगर ये किसी को सर्विस चाहिए तो नीचे एक ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आप कॉन्टैक्ट कर लें। आपको जो है वहाँ पे बता दिया जाएगा कि कितने में सर्विस होगी और क्या-क्या इसका प्रोसीजर है। इसके बारे में मज़ीद जो है वो आपको व्हाट्सएप के ऊपर गाइड कर दिया जाएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।